हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 9th का अगला वीडियो। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है रिमाइंडर थ्योरम पर। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। तो आज हम जानेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। ठीक है, और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानते हैं, शेषफल प्रमेय। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम को हम इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। देखिए, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लिया कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसकी जो डिग्री यानी कि पावर यानी कि बहुपद की घात जो है वो मोर देन 1 और इक्वल टू 1 है। मतलब 1 से 1 के बराबर या 1 से अधिक है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा है n इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। क्या मतलब n का मतलब यहां पर डिग्री हो गया। और चूंकि डिग्री को एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिया जाता है, इसलिए n ले लिया उसकी जगह। तो ध्यान दीजिए, n जो है डिग्री है। ठीक है, और n इसलिए लिया क्योंकि डिग्री एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के रूप में होती है, इसलिए। तो डिग्री कितनी, इक्वल टू 1 या मोर देन 1 यानी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा। और लेट ए बी एनी रियल नंबर। मान लिया ए कोई रियल नंबर है। रियल नंबर आप समझते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को रियल नंबर कहते हैं, यानी कि अ ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, वो रियल नंबर कहलाया। तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि ए कोई रियल नंबर है। ठीक है, ए कोई रियल नंबर है। तब हम पी एक्स को डिवाइड करते हैं। पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल, और हम पी एक्स को लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, x जो है वेरिएबल है और a क्या है, एक रियल नंबर है। तो अब यदि हम x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर होता है यानी जो शेषफल बचता है हमारा, वो पी ए होता है। अच्छा, हमें इसे प्रूव करना है कि x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करने पर हमें पी ए रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, पी एक्स कोई बहुपद है जिसकी घात 1 से अधिक या 1 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर ए जो है वो एक वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है। और पी एक्स को अगर हम x माइनस ए से भाग देते हैं तो हमें शेषफल पी ए प्राप्त होता है। ठीक है, ओके, अब हम इसको हिंदी में लेते हैं। बच्चों, हिंदी में अगर हम शेषफल प्रमेय को लेना चाहें इसी को, तो आप कैसे लें? तो आप इसको इस तरह से हिंदी इसका समझ सकते हैं। यदि पी एक्स कोई बहुपद है जिसकी घात कितनी है, 1 होनी चाहिए, यानी पी एक्स जो बहुपद है उसकी घात या तो 1 हो या 1 से अधिक हो। ठीक है, और यदि हम ए कोई वास्तविक संख्या ले और फिर पी एक्स को x माइनस ए से भाग दें। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो a की बात हो रही है वो दरअसल x माइनस ए में जो a आ रहा है उसकी बात हो रही है। इस a में के स्थान पर कौन सा नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होना चाहिए। तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें जो शेषफल मिलता है वो ऑलवेज पी ए मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। अब हम इसे प्रूव करते हैं और मतलब इसको सिद्ध करके दिखाते हैं आपको कि पी एक्स को यदि मैं x माइनस ए से डिवाइड करूं तो क्या शेषफल
पी ए आता है। ठीक है गाइज, अब हम इसको प्रूव करते हैं। हमने प्रूव करना है कि पॉलिनोमियल पी एक्स को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर के रूप में पी ए मिलता है। ठीक है, तो प्रूफ यानी प्रमाण मैंने ये ले लिया, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री, ठीक है, विद डिग्री n विच इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। तो मतलब पी एक्स कोई बहुपद है जिसकी घात 1 के बराबर या 1 से अधिक है। ठीक है, तब पॉलिनोमियल को हम पी एक्स लेंगे, पॉलिनोमियल पी एक्स को हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे x माइनस ए से। तो x माइनस ए क्या है, हमारा डिवाइजर है यानी भाजक है। ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल पी एक्स है और x माइनस ए हमारा डिवाइजर यानी भाजक है, और कोशेंट है यानी भागफल, और वो क्या है हमारा क्यू एक्स है। कोशेंट क्या है, क्यू एक्स है। x माइनस ए क्या है, डिवाइजर है, और पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स है। ओके, और जो हमारा रिमाइंडर है यानी शेषफल, उसको हमने आर एक्स नाम दे दिया। अब अर्थमेटिक के थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल यानी कि अगर हम इसको डिविडेंड कहें तो डिविडेंड ऑलवेज डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ओके, पॉलिनोमियल इज इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब पॉलिनोमियल को अगर हमने पी एक्स लिया है तो पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, पी एक्स हो गया, इसकी जगह पी एक्स आ गया, डिवाइजर क्या है x माइनस ए है, और कोशेंट क्या है क्यू एक्स है, और रिमाइंडर क्या है आर एक्स है। ओके बच्चों, अभी मैंने आपको बताया इससे पहले कि पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के होता है। मीन्स पी एक्स इज इक्वल एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, एंड देर इज एक्स माइनस ए इज जी एक्स, उसको हम जी एक्स ले सकते हैं। ओके गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंस द डिग्री, जैसा कि हम जानते हैं कि x माइनस ए का डिग्री है 1, अगर हम x माइनस ए का डिग्री 1 लेते हैं और द डिग्री ऑफ आर एक्स, तो आर एक्स की डिग्री कितनी होगी पता है, आर एक्स की डिग्री होगी 1 से कम, यानी x माइनस ए की डिग्री से कम। अब आप मुझे बताइए कि अगर x माइनस ए की डिग्री 1 है तो इससे कम डिग्री है आर एक्स की, तो आर एक्स की डिग्री क्या हुई, 1 से कम क्या है 0 है, इसलिए आर एक्स की डिग्री क्या होगी 0 होगी। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि यदि डिग्री 0 होती है तो वो क्या होता है, तो वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर एक्स जो है वो कांस्टेंट यानी अचर है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स के प्रत्येक मान के लिए आर एक्स बराबर आर होगा। ओके बच्चों, तो अब हम आर एक्स को हटाएंगे, उसकी जगह आर ले लेंगे। ओके, हिंदी माध्यम के बच्चे अगर इसको कैसे लेना चाहेंगे तो वो इसको इस तरह से लेंगे, यदि x माइनस ए की घात यानी कि x माइनस ए एक बहुपद है और इसकी घात 1 है, तो आपको पता है जो आर एक्स यानी कि शेषफल है उसकी घात x माइनस ए यानी भाज्य की घात से कम होगी। अगर x माइनस ए की घात 1 है तो आर एक्स की घात कितनी होगी, 1 से कम यानी 0 होगी। ठीक है, तो यदि आर एक्स की घात 0 होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि द डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल 0, और हमें पता है जिसकी भी डिग्री 0 होती है वो एक अचर पद होता है, यानी कि अचर बहुपद होता है, उसको कहते हैं। इसका मतलब आर एक्स क्या है, एक अचर पद है। तो इसका मतलब x के प्रत्येक मान के लिए आर एक्स बराबर आर होगा। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर और फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा पी एक्स इज इक्वल एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर, बिकॉज आर एक्स को हटाया और उसकी जगह आर ले लिया। ठीक है, अब
आर एक्स इक्वल 0 है बच्चों। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इसमें कि हमें दिया है x माइनस ए, तो हमने इसका 0 निकाल लिया, इसका 0 निकाल लेते हैं तो x इक्वल ए हो जाता है बच्चों। तो इस माइनस ए को इधर ले आते हैं तो x इक्वल ए हो जाता है। तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है पी ए। तो x की जगह हमने a रख दिया तो ये हो गया a माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स और प्लस r। ठीक है, ओके। अब x की जगह हमने रख दिया a, और अब इसे सॉल्व करें तो क्या आता है, तो हमें मिलता है पी ए इज इक्वल ए माइनस ए किया तो 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई क्यू एक्स और प्लस आर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए 0 गुणा क्यू एक्स को गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, पी ए बराबर क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा तो बचा आर ए। तो हमने प्रूव कर दिखाया पी ए बराबर आर है, और हमें यही सिद्ध करना था पी ए बराबर आर। अर्थात इस प्रकार से ये हमारा शेषफल प्रमेय सॉल्व होता है। तो ध्यान दीजिए, दोबारा समझिए। हमने लिया पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए, क्योंकि जो आप जानते हैं पी एक्स इक्वल होता है जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, हमने प्रूव किया कि आर एक्स जो है आर है। ओके, तो उसके बाद हमने क्या किया कि x माइनस ए जो है इससे हमको इसको डिवाइड करना है, तो हमने इसका शून्यक निकाला। इसका शून्यक निकाला बच्चों, शून्यक निकाला तो x का मान हो गया a, इस a को इधर लाए तो ये माइनस से प्लस हो गया तो x का मान हो गया a। अच्छा, अब हम क्या करना है, इसमें हमें x की जगह a भर दिया तो x की जगह a आ गया तो p a हो गया, यहाँ x की जगह a हो गया a माइनस ए गुणा क्यू एक्स गुणा प्लस आर एक्स। अब कितना आया हमारे पास, a में से a घटाया तो 0 बचा, 0 को क्यू एक्स से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब बचा क्या हमारे पास, प्लस आर बचा। तो ये इस तरह से प्रूव होता है, हेंस प्रूव्ड पी ए इज इक्वल आर। तो इस प्रकार से ये है शेषफल प्रमेय, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम।